दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक आता हुआ क्लाइंट आपके पास से चला जाता है सिर्फ एक टूल की गलती की वजह से? हाँ, ये मेरे साथ हुआ है एज अ वीडियो एडिटर। अभी रिसेंटली एक यूएस की कंपनी ने एक वीडियो एडिटर की जॉब पोस्ट डाली थी। मैंने उसके लिए अप्लाई करा, मैंने वहाँ पर अपने काम को डाला एंड लकीली मैंने फर्स्ट राउंड को क्लियर कर दिया। मेरा काम उनको पसंद आ गया। ऑलमोस्ट 90% काम डन था, बस उनको एक वीडियो का सैंपल प्रोवाइड करना था, वो भी 2 दिन के अंदर। मैंने कहा अब तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें मेरा काम पसंद आ चुका था, बस एक सैंपल प्रोवाइड करना था 2 दिन के अंदर। तो मैं फटाफट से कैपकट पे जाता हूँ, एडिट करना स्टार्ट करता हूँ एंड जैसे ही 5 घंटे एडिटिंग करने के बाद मैं एक्सपोर्ट के बटन को दबाता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है क्योंकि वो कह रहा है कि यू नीड टू परचेज द प्रीमियम ऑफ कैपकट। एंड जैसे कि आपको पता है कि कैपकट इंडिया में बैंड है, तो इस वजह से हमें उसे वीपीएन के थ्रू यूज़ करना पड़ता है। और जैसे कि आपको पता है मेरे पास मैक है तो उसमें और ज़्यादा हार्ड हो जाता है कैपकट को यूज़ करना। तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम पहले आती रहती थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुई क्योंकि मैंने कहा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, हम इंटरनेट पर सर्च मार के इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन एक दिन पूरा चला जाता है एंड उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता एंड फिर मैं थोड़ा डरने लग जाता हूँ क्योंकि अब सिर्फ एक दिन था एंड मुझे उस काम को कंप्लीट करके उन्हें सबमिट करना था एक दिन के अंदर। अब मुझे लगता है कि हो जाएगा, इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने पूरा रेडिट छान मारा, मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा एंड वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला एंड वो पूरा का पूरा दिन चला गया। इसी तरीके से मैं ऑलमोस्ट 90% क्लोज था एंड मैं उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ वन टूल, वो है कैपकट। और ये प्रॉब्लम 7 दिन तक चली एंड कई सारे क्लाइंट का काम था वो बहुत ज़्यादा डिले हुआ एंड 7 दिन के बाद हमने फाइनली कोई एक टेक्निक लिखा दी थी जिसके अंदर क्या होता है कि कैपकट का एक सर्वर होता है जो कि बाहर किसी ने परचेज करा है टीम वाला एंड उसका एक्सेस हमें मिल जाता है एंड उसको हम वीपीएन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आखिर मैं कैपकट को यूज़ क्यों कर रहा था जबकि मेरा पीसी कैपेबल है आफ्टर इफेक्ट इन सारी टूल को संभालने का? आखिर मैं ये इसलिए कर रहा था क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं एक मोबाइल वीडियो एडिटर था एंड फिर मैंने अपने लिए पीसी खरीदा। तो क्या हुआ कि मेरे पास क्लाइंट तो पहले से ही थे, मैं उनके लिए काम कर ही रहा था और अगर मैं पीसी में शिफ्ट होता, किसी टूल को सीखता, आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियम प्रो को सीखता, तो कम से कम मुझे 1 महीना तो उस टूल को सीखने में जाता। तो मैंने सोचा 1 महीने तक मैं ना काम करो सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को कोई ऐसा टूल चूज़ करना पड़ेगा जो कि मेरे लिए बहुत ईजी टू यूज़ हो। तो मेरे को कैपकट दिखा एंड सच बताऊँ कैपकट उस हिसाब से बहुत बढ़िया टूल था क्योंकि इसके अंदर इतने बड़े बड़े इफेक्ट थे जो कि अगर हम आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट करने जाते तो उसी में 1 घंटा लग जाता। तो एज अ कम्फर्ट मैं ये भूल चुका था कि अरे मुझे साथ में टूल भी सीखना था। ये मैंने एज अ बैकअप के तौर पर ये टूल रखा था एंड मैं उस टूल में काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं उसमें कंफर्टेबल हो जाता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती कि मुझे किसी और टूल में जाने की ज़रूरत है। एंड उस चीज़ की गलती मैंने अभी रिसेंटली फेस करा कि आखिर ये मैंने उस समय मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए था एंड उसके बाद हमने उस टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट करा कैपकट को सर्वर के थ्रू एंड फिर से मैं कंफर्टेबल हो गया। उस समय मैंने ये सोच लिया था कि अब के बाद मैं कैपकट फिर से कभी यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन फिर मैं कैपकट पे लग गया क्योंकि कैपकट अब बिल्कुल बढ़िया चल रहा था एंड मुझे लगा भी नहीं था कि अब कैपकट में कोई प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इस बार हम रियल सर्वर का यूज़ कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगा था कि अब फिर से कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं कैपकट को ही यूज़ करता रहा एंड अभी रिसेंटली कैपकट फिर से बंद हो चुका है। पूरे 7 दिन हो चुके हैं एंड कैपकट लॉगिन नहीं हो रहा है। वो वाली टेक्निक भी अब और ये काम नहीं कर रहा है। और अभी सच बताऊं तो एक क्लाइंट का काम आया था, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं। लकीली क्या है कि मेरा जो अब नेटवर्क है वो वीडियो एडिटर का बन चुका है, तो इस वजह से इस बार मैंने क्या करा, मैंने अपने पूरे काम को डेलीगेट कर दिया है उनके ऊपर। लेकिन यही चीज़ आप ना करें। अगर आप भी एक वीडियो एडिटर हैं तो मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप भी कैपकट जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आई वुड रिकमेंड डोंट यूज़ द कैपकट, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई है ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ आए तो बहुत ज़्यादा बड़ी सिचुएशन भी हो सकती है। क्योंकि ये दिखने में बहुत छोटी प्रॉब्लम है कि टूल नहीं रन कर रहा है, लेकिन आप सोचिए कि जब आप किसी बड़ी कंपनी के साथ या कंपनी के साथ काम करते हैं तो उनका एक फिक्स टाइम होता है कि इस समय वीडियो जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो वीडियो जानी चाहिए। तो अगर आप उनको वीडियो नहीं प्रोवाइड करें तो इसका मतलब आपने क्लाइंट का पूरा ट्रस्ट खो दिया है। क्लाइंट आपसे अगली बार से कभी ट्रस्ट नहीं करेगा और हो सकता है वो आपको छोड़ के चले जाए। तो सिर्फ एक टूल की गलती की वजह से मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका पीसी कैपेबल है तो आई वुड रिकमेंड आप किसी बढ़िया टूल की तरफ जाएं। एंड अगर आपका कैपेबल पीसी नहीं है तो आप फिल्मोरा एंड ऐसे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कम उसके अंदर भी चल सकते हैं। फिल्मोरा एक ऐसा टूल है जो कि ऑलमोस्ट सेम फीचर प्रोवाइड करता है जो कि आप अपने लो सिस्टम के अंदर भी रन कर सकते हैं। एंड इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने आफ्टर इफेक्ट को अब कंफर्म कर दिया है। मैंने आफ्टर इफेक्ट को डाउनलोड कर दिया है। मैंने कंफर्म यहाँ पर एडिटिंग के सारी चीज़ें डाउनलोड कर दी हैं क्योंकि अब मैं कंफर्म कैपकट के ऊपर कभी भरोसा नहीं करने वाला। मैं आफ्टर इफेक्ट में शिफ्ट होने वाला हूँ एंड उसी का यूज़ करने वाला हूँ। एंड आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं वही चीज़ करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक एपिसोड लॉन्च करा है जिसके अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू बिकम अ टॉप 1% वीडियो एडिटर, कि आखिर कौन सी ऐसी एडिटिंग करना ज़रूरी है जो कि मार्केट में आपको लंबे समय तक काम देगा। मैं बिल्कुल
बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि कौन सा टूल पिक करना चाहिए, किस तरीके की एडिटिंग सीखनी चाहिए एंड किस तरीके की एडिटिंग मार्केट में अभी नीड्स है एंड किस तरीके से आप एक टॉप 1% वीडियो एडिटर बन सकते हैं जो कि खुद चूज करता है कि आखिर मुझे किस क्लाइंट के साथ काम करना है। तो इसी का नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है जो कि अभी कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आखिर कौन सा टूल पिक करना है एंड ऐसा कौन सा टूल है जो कि अगर आप आज पिक करते हैं तो आपके पास सालों साल तक आप उस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड किस तरीके से हम एडिटिंग सीख सकते हैं एंड सारी चीज़ें उस एडिटिंग को किस तरीके से हम पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे एंड किस तरीके से हम क्लाइंट तक मतलब जीरो से लेके एडिटिंग सीखने से लेके उस सर्विस को एज अ बेचने तक, ये सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ आपको इस सीरीज के अंदर। तो हर चीज़ हर एक टॉपिक के ऊपर एक एपिसोड आने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट है और किस तरीके की एडिटिंग आपको सीखनी चाहिए अगर आपको क्लाइंट चाहिए जो कि आजकल मार्केट में नीड है एंड किस तरीके से उसे सीख सकता है मैं कंटेंट की सारी चीज़ें, मैं पूरी की पूरी गाइडेंस आपके साथ वो चीज़ शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत जल्द जिसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।